हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी तैयारी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के क्वेश्चंस को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने 21 से 25 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे 26 से 30 तक के क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 26 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? स्टूडेंट आइए क्वेश्चन में क्या दिया पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? तो स्टूडेंट क्या बोला है? सबसे पहले दो संख्याओं का योग, यानी आपने कोई भी दो संख्या मानी ए और बी के योग, यानी कि इनका योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है। यानी कि पहले किससे गुणा कर दो? ए से, तो कितना प्राप्त होता है आपको? 247। ये समझ में आया क्या करा? यदि दो संख्याओं के योग, यानी कि दो संख्या ए और बी मानी, उनका योग उन संख्याओं से अलग अलग, यानी कि पहली संख्या आपकी कौन सी अलग अलग, यानी कि ए से गुणा किया। और दूसरा वाला आपका क्या कि दो संख्याएं ए प्लस बी इंटू बी से, तो कितना आएगा आपका? 114। ये भी सेम ए और बी मानी, उनका योग बोला है आपको। योग को गुणा किससे करना है आपको? उन्हीं की अलग अलग संख्या से। एक ए हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? बी से अलग अलग गुणा किया, तो एक बार आपका 247 है, दूसरी बार 114 है। अब क्या करो? इन दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ा हमने तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए बराबर प्लस, ये भी तो जोड़ेगा, ए प्लस बी इंटू बी बराबर में 114। यहां पे गुणा कर दो, कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसका बी में करो, कितना हो गया? ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में 114। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस कितना होगा? 247, 114 और 247 जोड़ो, 7 और 4 11, 4 और 1 5 और 1 एरिया है आपका 6, यानी कितना होगा? 2 रे 361। अब स्टूडेंट क्या करा? आपने देखा कि यहाँ पे कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में कितना आपका? 361। अब स्टूडेंट आप क्या करो? ये देखो, ये किसका फार्मूला बनता है? ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आपका? 361। अब यहां से आपका क्या रूट लग जाएगा? तो ए प्लस बी बराबर रूट कितना होगा? 361। तो ए प्लस बी बराबर कितना आपका? 19। आपको पता है 361 किसका वो रूट होता है? आपका 19 का। तो आइए इसमें एक बार फिर समझते हैं। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114
आता है तो उन संख्याओं का योगफल। आपने क्या करा, वो संख्या ए और बी मानी, उनका क्या करा, योग इंटू क्या आपका पहली संख्या का गुणा, तो कितना आएगा 247 और दूसरी का गुणा कितना है 114। अब क्या करो, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ा आपने, इसको यहाँ पे जोड़ा और उसके बाद इसको जोड़ा और अलग से इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए का गुणा अंदर किया, ए का गुणा अंदर के कितना हो गया ए बी प्लस ए बी, और बी का अंदर किया बी स्क्वायर बराबर 300। फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ए प्लस बी कितना है, हिसाब से क्या पूछा था, उन संख्याओं का योगफल, दो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है आपका 19। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया आपको 27 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना है, कितना होगा या कितना है। आइए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का जोड़, अब आपने वापस से दो संख्या कौन सी मानी, ए और दूसरी बी। अब क्या बोला, इनका जोड़, यानी कि इनका जोड़ कितना दिया आपको 24। अब आपका बोला उनका गुणनफल, इन दो संख्या आपकी ए और बी है, उनका गुणनफल कितना दिया आपको 143। आपसे क्या पूछा उसने, उनके वर्गों का योगफल, यानी कि इन्हीं के वर्गों का वर्ग कर दिया, इनका क्या निकालना है आपको, योगफल निकालना है। तो यहां से कितना दिया आपको, ए प्लस बी 24, ए इंटू बी 143 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया आपको क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट अब इसके अंदर आपको a प्लस बी कितना देकर रखा है 24 का वर्ग बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कितना देकर रखा आपको 143। अब यहां से आपको 24 का वर्ग है, तो 24 तो मैंने आपको बोला 40 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। एक मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको 1 से 1000 तक के क्या रहेंगे सारे के सारे वर्ग आपको याद हो जाएंगे। उसकी ट्रिक बना दूंगा मैं ताकि आपको इजीली आप निकाल सको। कितना 24 का वर्ग आपका 576, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 14 दूना 28 और 3 दूनी, इसको इधर लेके आओ कितना होगा आपका 576 माइनस 286 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इसमें से घटाओ 0, 17 में से 8 गया कितना बचा आपका 9, 4 में से 2 गया कितना बचा आपका 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 290। यही क्या पूछा था आपसे, उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा 290। आया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया स्टूडेंट 28 नंबर का, दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल का, उनका अंतर उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 है, 36 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना है।
तो स्टूडेंट पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला, दो शून्यता संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5 में तो 36 के अनुपात में, तो उन संख्याओं का योगफल कितना। तो आइए स्टूडेंट करते हैं इसको। उन संख्याओं का अंतर यानी कोई भी दो संख्या आपने ए और बी मानी, अब उनका अंतर कितना, माइनस अनुपात लगाया आपने, बात किसकी चल रही, उनका गुणन, उनका योगफल यानी कि ए प्लस बी, अनुपात लगाया, फिर उनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी बराबर में कितना आपका 1:5 ये बात समझ में क्या बोला, दो शून्यता संख्या आपने ए और बी मानी, उनका अंतर दिया यानी कि उनका अंतर, उनका योगफल यानी कि ए प्लस बी और उनका गुणनफल यानी कि ए इंटू बी कितना 1:5 यानी कि ए माइनस बी बटे ए प्लस बी कितना है आपका 1/5। ये इसका है, ये इसका और ये इसका, यानी कि a माइनस बी 1/5। अब यहां से इसको सॉल्व करा, इसको इधर लेके जाओ, कितना होगा 5 इंटू ए माइनस बी, इसको इधर लेके जाओ, कितना हो गया a प्लस बी। ए प्लस बी को यहाँ पे लेके आओ, दोनों को कितना होगा, यहाँ पे अंदर गुणा करो 5 का, 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। इधर आ गया ये 5a, ये इस साइड आया तो माइनस का ए हो गया, 5 भी उस साइड आया, कितना होगा b यहाँ पे था प्लस 5b, कितना हो गया यहाँ से 4a बराबर 6b। a अपॉन b का मान निकालो, इसको अपॉन में लेके आओ b को, यहाँ से कितना हो गया आपका 6/4, तो यहाँ से काट दो, 2 से 2 3 6 2 दूनी 4, तो यहाँ से मान कितना है आपका a/b बराबर 3/2। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आगे क्या बोला, a प्लस बी, क्या a प्लस बी बटे a इंटू बी बराबर कितना दिया 5/36। अभी आपने माना ना कि ये कितना है आपका a प्लस बी 5 और a इंटू बी कितना आपका 36। अब यहाँ पे आप a का मान कितना रख दो आपका 3, यानी कि कितना रख दू मैं 3x, और b का कितना रख दू 2x, ताकि मुझे संख्या पता चल जाए। तो मैंने यहाँ पे रखा 3x प्लस 2x बराबर में 3x इंटू 2x बराबर में कितना होगा 5/36। यहां से कितना हो गया स्टूडेंट आपका 5x, और यहां से कितना हुआ आपका 6x स्क्वायर बराबर में 36। 5 से ये 5 कट गया, 6 से ये वाला भी 6 कट जाएगा, कितनी बार 6 बार, x से x भी कट गया। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको इसको और अच्छे से कर लो, कितना हो गया यहाँ पे 5x बराबर 6x स्क्वायर बराबर में 5/36। 5 से 5 कैंसल, यहाँ पे लिख देता हूँ 6/6x स्क्वायर बराबर में 6 ऊपर जाएगा बटे 36, 6 से काट दो, 6 कम 6 छाए 36। यहाँ से एक x कट गया, तो ये कहा जाएगा आपका ऊपर, यानी कि x बराबर कितना जाएगा आपका यहाँ से 6। कैसे आया वो एक बार फिर समझ लो, यहाँ से 1/6 आया, x मत काटो, x से x बटा x स्क्वायर बराबर में कितना 1/6, इसको ऊपर लेके जाओ, कितना हो गया 6x, इसको उधर लेके जाओ, कितना हो गया x स्क्वायर, यानी 1x से 1x कट गया, तो 6x, 6 से बराबर कितना है आपका x। लेकिन आपसे क्या पूछा था उसने, उन संख्याओं का योगफल। तो ये संख्या है आपकी कितनी है 3x आपने माना था, कितना माना था आपने 3x, और 2x इनका क्या था आपका योग था, तो संख्या कितना हो गया आपका 5। x बराबर कितना आपका 6, तो 5 इंटू 6 बराबर कितना 30। माना स्टूडेंट थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन भी आपके अच्छे एग्जाम में आया हुआ है। एक बार फिर समझ लो, दो शून्यता संख्या ऐसी है कि उनका अंतर योगफल और उनका गुणनफल 1:5 के अनुपात में, तो उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो आपने क्या करा, a माइनस बी, a प्लस बी, a इंटू बी 1:5 में रखा, फिर यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी से यहाँ की वैल्यू 1/5 करा, फिर यहाँ से a और b का मान निकाल कितना है 3/2, उसको कितना माना 3x और 2x, और फिर आपने a प्लस बी अपॉन a इंटू बी लिखा, तो 5/36 हुआ। फिर यहाँ पे वैल्यू रखी 3x प्लस 5x, फिर इसको यहाँ से सॉल्व किया तो x बराबर कितना है आपका 6, और फिर 6 का मान कहा रखा आपने इन दोनों के योग में, तो कितना आ गया आपका 30। आया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर का क्या दिया है आपको। उनतीस नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है, 3 धनात्मक
तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या होगी? आइए स्टूडेंट करते हैं इसको। क्या बोला? तीन धनात्मक संख्याओं में, तीन धनात्मक संख्या कोई सी भी आपने बोली ए बी और सी मान लिया आपने, एक्स वाई जेड ले लो, पी क्यू आर ले लो, जो आपको मानना वो ले सकते हो। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी यानी कि इन दोनों का गुणनफल, यानी ए इंटू बी कितना दिया आपको? 42, ठीक है। और दूसरी और तीसरी यानी कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि बी इंटू सी कितना दिया आपको? 56। इसके बाद पहली और तीसरी और पहली यानी कि सी इंटू ए कितना दिया आपको? 48। अब स्टूडेंट आपको 42 लिखा था, 42 को क्या लिख सकते हो? 7 6 42 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 6 लिख सकते हो, 7 6 42। और आप बी इंटू सी को क्या लिख सकते हो? 7 8 56। तो स्टूडेंट देखो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है। तो एक बात समझ में आई कि यहां से अगर बी कॉमन है तो ये आपका 7 भी तो बी के बराबर हो जाएगा। जब बी यहां भी कॉमन है, बी यहां भी कॉमन है, तो बी किसके बराबर हो गया? यहां से आपको समझ में आया कि बी बराबर है आपके 7 के। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे आपने बोला कि 8 6 48 होता है, 8 इंटू 6 8 6 48 होता है। अब आपने देखा कि यहां पर भी सी है और यहां भी सी है, तो आपने देखा कि यहां भी 8 है और यहां भी 8 है, तो इन दोनों में सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8। अगर आप देखते हो कि ए कितना बचा आपका? ए यहां भी ए है और यहां भी ए कितना बच रहा आपका? 6। तो ए का मान कितना हो गया आपका? 6। आपसे क्या पूछी थी उसने? तीसरी संख्या क्या हुई? तीसरी संख्या स्टूडेंट क्या आ गई आपकी? 8। आया हो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा? एक बार फिर समझो। तीन धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 और दूसरी और तीसरी का 56 और तीसरी और चौथी का 48। क्या करा? ए इंटू बी 7 6 42 को मैं लिखता हूं 7 6 42 और इसके बाद बी इंटू सी कितना? 56 7 8 56, सी इंटू ए यानी कि 48 यानी कि 8 6 48। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 21 गुना 42 तो ले सकते थे। तो बेटा हाँ लिख सकते थे, लेकिन आप क्या इसको 21 के पहाड़े से 56 भी आ रहा था? बोलो, अगर आप माना 28 इंटू 2 कर देते तो 56 आ जाता, तो आपकी बी की वैल्यू यहां पर देख लेते, चलो माना। लेकिन आप फिर 48 से क्या करते? 24 इंटू 2। तो ऐसा नहीं, आपको उस फैक्टर में तोड़ना है ताकि उसमें वो बराबर हो जाए। आया स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? स्टूडेंट 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको। चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली तीन का गुणनफल तीन का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1000
1001 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1000 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? आइए स्टूडेंट करते हैं इसको। आपको क्या बोला? चार क्रमागत अभाज्य संख्या, तो आपने कौन सी मानी? ए बी सी और डी। आप स्टूडेंट कोई भी मान सकते हो, पी क्यू आर एस और एक्स वाई जेड, जो भी आपको मानना हो। क्या बोला है? प्रथम तीन का गुणन यानी कि 1 2 3 यानी कि ए इंटू बी इंटू सी का गुणनफल कितना दिया? 385। अंतिम तीन, इन तीन का गुणनफल बी इंटू सी इंटू डी कितना दिया आपको? 1001। अब स्टूडेंट आगे आप क्या बोला है? तो इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखो। तो स्टूडेंट आप एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर बी और सी कॉमन है और यहाँ पर भी बी और सी कॉमन है, तो बी और इंटू सी। तो आप क्या करो, इन दोनों में भी क्या देखो? कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन कैसे देखते हैं? इन दोनों में कॉमन देखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? 385 तथा 1001 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? 385 तथा 1001 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब एचसीएफ कैसे लेंगे? 385 तथा 1001 का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आप क्या करो? इसको भाग देके देखो। आपने इसको 2 से भाग दिया, क्या 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि विभाजिता का नियम क्या कहता है? दोनों तरफ क्या होना चाहिए? उसके अंत में सम संख्या होना चाहिए। फिर बात आती है 3 से विभाजिता का नियम देगा। 3 से भाग दिया तो 3 से का विभाजिता का नियम क्या कहता है? कि तीनों को जोड़ दो। तो तीनों को जोड़ा, 8 5 13 3 16, तो नहीं जा रहा। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? कि अंत के 2 अंक जाना चाहिए, तो नहीं जा रहा। 5 से ये चला जाएगा, लेकिन 5 से ये नहीं जाएगा। फिर 6 से देखा, जब 2 और 3 से जाए 6 से जाए। फिर देखा आपने 7 से, तो क्या 7 से जाग रहा है? 7 से भाग देके देख लो, 385 तो 7 50 35 कितना है यहाँ से आपका? 5 3 बचा नहीं, 7 50 35, यानी कि एक मल्टीपल क्या आ गया आपका? 7। अब बात आती है कि और किससे जा रहा है? तो और किससे जा सकता है? ये आपने देखा कि 385 8 से नहीं जाएगा, जब 4 से नहीं गया तो 8 से नहीं जाएगा। 9 से देखा, 9 से भी नहीं जा रहा। 9 का विभाजित का नियम क्या कहता है? कि तीनों को जोड़, 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 से देखा, 10 से भी नहीं जा रहा। फिर देखा आपने 11 से, तो क्या 11 से चला जाएगा? तो 11 से 11 33, जी हाँ 11 से चला गया, तो कितना आ गया आपके? 7 और 11। अब बात आती है तो इन दोनों का कॉमन देखना है, तो 3 और 7 का क्या कर दो? 11 और 7 का क्या कर दो? गुणा। कितना हो गया? 11 और 7 77। तो बी इंटू सी कितना आ गया आपका? 77 आ गया। अब बी इंटू सी आपका 77 आया है, तो अब ये कहाँ रख दो आप? इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे कितना हो गया? बी इंटू सी इंटू डी कितना दिया आपको? 1001। कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? ये बी इंटू सी का मान कितना? 77 इंटू डी कितना आपका? 1001। तो डी बराबर कितना हो गया आपका? 1001 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से काट दो, कितनी बार कटेगा ये आपका? 11 से काटो तो 11 नमा की 99, 11 एकम 11, कितना? 11 सते 87, 11 7 से काटो 13 सती 91, 13 क्या आया स्टूडेंट आपका? आंसर आया होगा। स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लो, चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में, उनमें पहली तीन का गुणनफल 385, अंतिम तीन का गुणनफल 101 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आपने पहले तीन का गुणनफल लिखा 385, अंतिम तीन का लिखा बी इंटू सी इंटू डी 1001। अब आपने क्या करा? इन दोनों में कॉमन देखा, इन दोनों में कॉमन क्या था? बी इंटू सी। तो आपने देखा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो इन दोनों में कॉमन देखने में इन दोनों का क्या लिया आपने? एसएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा तो कितना है आपका? 77। तो 77 का मान यहाँ पे रखा और फिर डी की वैल्यू निकाली, और डी ही क्या? उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या डी कितना आ गया आपका? 13। तो स्टूडेंट ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।